मुझे पता है कि मेरे पीछे के कुछ डायग्राम्स देख के आपको थोड़ा सा डर लग रहा होगा, पर तुम्हें दो चीज़ें समझने की ज़रूरत है। सबसे पहली चीज़, इसके ऊपर एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स का एक क्वेश्चन शॉर्ट आने वाला है। और दूसरी चीज़, अगर तुमने इस वीडियो को आखिरी तक देखा तो मैं तुम्हें गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि तुम बहुत ही ज़्यादा आसानी से इस टॉपिक को समझ जाओगे, एग्जाम में लिख पाओगे और पूरे के पूरे मार्क्स स्कोर भी कर पाओगे। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले एक स्टोरी समझी जाएगी, सारे के सारे टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, यू कैन डू द नीडफुल। अब स्टोरी ये है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास एक मैसेज है, मैसेज को हम प्लेन टेक्स्ट कहते हैं। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास एक प्लेन टेक्स्ट है। अब तुम्हें इस प्लेन टेक्स्ट को तुम्हारे कंप्यूटर से रिसीवर के कंप्यूटर तक सेंड करना है, और मान लेते कि तुम सेंड भी कर देते हो। अब सेंड करने से पहले जो तुम्हारा कंप्यूटर है वो उस प्लेन टेक्स्ट को एनक्रिप्ट करता है विद द हेल्प ऑफ सम एनक्रिप्शन टेक्निक, और एनक्रिप्ट करने के बाद वो प्लेन टेक्स्ट बन जाता है एक एनक्रिप्टेड प्लेन टेक्स्ट या एक एनक्रिप्टेड मैसेज, एनक्रिप्टेड प्लेन टेक्स्ट। ओके, अब ये जो एनक्रिप्टेड प्लेन टेक्स्ट है इसको एक नॉर्मल इंसान नहीं समझ पाता है। ठीक है, क्योंकि जब भी तुम किसी चीज़ को एनक्रिप्ट करते हो उसको बस एक मशीन ही समझ पाती है, एक नॉर्मल इंसान नहीं समझ पाता। ओके, अब ये जो एनक्रिप्टेड प्लेन टेक्स्ट है ये ट्रैवल करेगा फ्रॉम योर कंप्यूटर टू रिसीवर्स कंप्यूटर, और फिर रिसीवर का जो कंप्यूटर है वो उस एनक्रिप्टेड प्लेन टेक्स्ट को डिक्रिप्ट करेगा विद द हेल्प ऑफ अगेन सम एनक्रिप्शन टेक्निक, और डिक्रिप्ट करने के बाद वो जो एनक्रिप्टेड प्लेन टेक्स्ट था वो एक नॉर्मल प्लेन टेक्स्ट में अगेन कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर वो जो रिसीवर है वो उस प्लेन टेक्स्ट को पढ़ पाएगा। काइंड ऑफ दैट वियर्ड स्टफ। अब ध्यान से देखो, हम ये समझते हैं कि डीएस का मतलब क्या होता है, या बेसिकली ये है क्या। डीईएस इज एन एनक्रिप्शन टेक्निक। मतलब ये जो चीज़ मैंने आपको बोली कि ये कंप्यूटर उस प्लेन टेक्स्ट को एनक्रिप्ट करेगा विद द हेल्प ऑफ सम एनक्रिप्शन टेक्निक, तो अलग अलग प्रकार के एनक्रिप्शन टेक्निक्स होते हैं और उनमें से एक है डीईएस। तो यहाँ पे इन दिस केस हो सकता है, या मे बी ऑफकोर्स ये एग्जाम्पल है ही इसी टॉपिक का, तो वो जो कंप्यूटर है विद द हेल्प ऑफ डीईएस एनक्रिप्शन टेक्निक वो उस प्लेन टेक्स्ट को एनक्रिप्ट करेगा। तो बेसिकली डीईएस यहाँ पे काम आता है। अब हम ये समझेंगे कि डीएस के अंदर एग्जैक्टली होता क्या है। ओके, देखो एकदम ऊपर से समझते हैं सबसे पहले तो, और फिर धीरे धीरे डिटेल में जाना चालू कर देंगे। अब ये जो प्लेन टेक्स्ट तुम सेंड कर रहे हो, मान लेते हैं डीएस के अंदर ये प्लेन टेक्स्ट हमेशा 64 बिट का ही होता है, और 64 बिट का ही क्यों होता है उसके पीछे का रीज़न मैं आपको बाद में दूंगा। ठीक है, तो बेसिकली 64 बिट का प्लेन टेक्स्ट कंप्यूटर के अंदर गया। अब कंप्यूटर को क्या करना है, उस 64 बिट के प्लेन टेक्स्ट को एनक्रिप्ट करना है। अब ऐसा करने के लिए वो डीएस टेक्निक का इस्तेमाल करेगा। डीएस का कुछ एल्गोरिदम होगा, कुछ प्रोसेस होगा, वो प्रोसेस अंदर रन होगा, और वो प्रोसेस क्या है मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, तो प्रोसेस रन हुआ और जो भी 64 बिट का प्लेन टेक्स्ट था वो 64 बिट के साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब बेसिकली ये एनक्रिप्टेड प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, अब ये जो एनक्रिप्टेड प्लेन टेक्स्ट है वो यहाँ से यानी कि तुम्हारे कंप्यूटर से रिसीवर के कंप्यूटर तक ट्रैवल करेगा, और फिर यहाँ पे एक रिवर्स डीईएस टेक्निक होगा जो इस प्रोसेस का एग्जैक्टली रिवर्स होगा ऑफकोर्स, और फिर वो जब अप्लाई होगा तब वो जो एनक्रिप्टेड प्लेन टेक्स्ट था वो नॉर्मल प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हमने ये समझ लिया कि इस बॉक्स के अंदर क्या होता है, इस बॉक्स के अंदर कौन सा प्रोसेस और वो प्रोसेस क्या है, ये अगर हमने समझ लिया तो इसका मतलब हम पूरा का पूरा डीएस समझ जाएंगे। और ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो होता है वो तो इसका एग्जैक्टली रिवर्स ही है। तो मतलब अगर हमें ये पता चल गया कि इस बॉक्स के अंदर क्या होता है, हमें पूरा का पूरा डीएस समझ जाएगा। ठीक है, और हम अब एग्जैक्टली वही समझने वाले हैं। ओके, तो अब हम ये समझते हैं कि इस बॉक्स के अंदर होता क्या है। अगेन सबसे पहले हम एकदम ऊपर से देखेंगे कि इस बॉक्स के अंदर क्या होता है, एंड देन उसके बाद डिटेल में जाना चालू करेंगे। ठीक है, देखो ये जो 64 बिट का प्लेन टेक्स्ट है वो अंदर गया। इस बॉक्स में क्या होता है, इस बॉक्स में ये होता है। ठीक है, तो 64 बिट का प्लेन टेक्स्ट अंदर गया। अब अंदर जाने के बाद सबसे पहले इनिशियल परम्यूटेशन के अंदर वो 64 बिट का प्लेन टेक्स्ट जाएगा। अब इनिशियल परम्यूटेशन के अंदर क्या होता है, अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा जूम कर लिया है ताकि तुम्हें थोड़ी सी क्लियरिटी मिल सके। तो यहाँ पे ये जो 64 बिट का प्लेन टेक्स्ट है जब वो अंदर जाएगा इन इनिशियल परम्यूटेशन, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक फिक्स पैटर्न होता है, और उस पैटर्न के अंदर ये लिखा जाता है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल फर्स्ट बिट किस पोजीशन पे जाएगा, सेकंड बिट किस पोजीशन पे जाएगा, थर्ड फोर्थ ये सारे के सारे बिट किन किन पोजीशंस पे जाएंगे, 38 बिट किस पोजीशन पे जाएगा। तो बेसिकली हर एक बिट की एक पोजीशन
सेट की जाती है इस फिक्स्ड पैटर्न के अंदर, और फिर उस फिक्स्ड पैटर्न के हिसाब से ये जो इनिशियल परम्यूटेशन है, जो भी इनपुट उसको मिलता है, ये 64 बिट का प्लेन टेक्स्ट उस इनपुट को शफल करता है, और फिर शफल करने के बाद जो भी आउटपुट निकलता है, ये जो आउटपुट है वो राउंड 1 के पास दिया जाता है। अब तुम्हें एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, विच इज़ जो भी इनिशियल परम्यूटेशन का आउटपुट है वो 64 बिट का ही होगा। और ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि इनिशियल परम्यूटेशन के अंदर हमने इसको शफल किया है, इसके अंदर ना कोई चीज़ ऐड किया है और ना इसके अंदर की कोई चीज़ रिमूव की है, हमने बस इसके अंदर की चीज़ें इधर से उधर शफल की है, और इसीलिए जो 64 बिट का इनपुट इसके अंदर गया था, तो जो आउटपुट निकलेगा वो आउटपुट भी 64 बिट का ही होगा। तो अभी राउंड 1 के पास इनिशियल परम्यूटेशन का आउटपुट आ गया, और अभी क्या होता है, तुम्हें एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, विच इज़ जो DES है वो एक सिमेट्रिक की एन्क्रिप्शन टेक्निक है। अब सिमेट्रिक की एन्क्रिप्शन टेक्निक का मतलब ये होता है कि यहाँ पे एन्क्रिप्शन और डिक्रिप्शन दोनों करने के लिए एक सेम की का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब बेसिकली पिक्चर में की आ गई, बट हमारे पिक्चर में की कैसे आएगी? देखो, यहाँ पे राउंड की जनरेटर होता है। अब जो राउंड की जनरेटर होता है ना, वो राउंड 1 के लिए एक सेपरेट की जनरेट करता है, जिसको हम कहेंगे की 1, जो कि होगी 48 बिट की। अब ये जो की 1 है वो राउंड 1 के अंदर जाएगी, तो मतलब राउंड 1 के अंदर की 1 भी जा रही है और इनिशियल परम्यूटेशन का भी आउटपुट जा रहा है। अब राउंड 1 के अंदर एक प्रोसेस होता है, और वो प्रोसेस क्या होता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। और प्रोसेस होने के बाद राउंड 1 एक आउटपुट जनरेट करता है, और ये जो आउटपुट है फिर वो राउंड 2 को दिया जाता है, और जो राउंड की जनरेटर है वो राउंड 2 के लिए अगेन एक की जनरेट करता है, जिसको हम कहेंगे की 2, जो कि अगेन होगी 48 बिट की। तो की 2 यहाँ से जाएगी और यहाँ से राउंड 1 का आउटपुट राउंड 2 के अंदर जाएगा। बेसिकली राउंड 2 के अंदर दो चीज़ें जा रही है, और फिर इन दोनों को लेके अगेन राउंड 2 के अंदर एक प्रोसेस होता है, और राउंड 2 का जो प्रोसेस होता है इज सेम एज राउंड 1 का प्रोसेस, और फिर प्रोसेस होने के बाद आउटपुट निकलता है, फिर वो आउटपुट राउंड 3 के अंदर जाता है, और राउंड 3 के लिए भी राउंड की जनरेटर एक की जनरेट करता है, जिसको हम कहेंगे की 3, और वो की भी 48 बिट की होगी, और दोनों अंदर जाएंगे, और राउंड 3 के अंदर वही प्रोसेस होगा जो राउंड 1 और राउंड 2 के अंदर हुआ था, और फिर आउटपुट निकलेगा, और वो आउटपुट फिर राउंड 4 के अंदर जाएगा, और फिर ये सेम प्रोसेस रिपीट होता जाएगा टू राउंड 5, राउंड 6, राउंड 7, राउंड 8 टिल राउंड 16। तो बेसिकली राउंड 16 के अंदर राउंड 15 का आउटपुट जाएगा, और राउंड 16 के लिए अगेन जो राउंड की जनरेटर है वो एक की जनरेट करेगा, जिसको हम कहेंगे की 16, जो कि अगेन 48 बिट की होगी। तो 48 बिट की जो है की 16 इसके अंदर जाएगी, और राउंड 15 का जो आउटपुट है वो भी इसके अंदर जाएगा। इसके अंदर अगेन सेम प्रोसेस होगा जो सारे के सारे राउंड्स के अंदर हुआ था, और फिर अगेन ये आउटपुट जनरेट करेगा, और फिर वो आउटपुट फाइनल परम्यूटेशन के अंदर जाएगा। अब फाइनल परम्यूटेशन के अंदर क्या होता है ये मैं आपको तब बताऊंगा जब हम फाइनल परम्यूटेशन के ऊपर पहुंचेंगे। और फिर फाइनल परम्यूटेशन के अंदर जो होता है वो हो जाएगा, और होने के बाद एक आउटपुट जनरेट किया जाएगा, या एक आउटपुट जनरेट होगा, और फिर वो आउटपुट होगा 64 बिट का साइफर टेक्स्ट। मतलब बेसिकली वही जो इस बॉक्स का आउटपुट होता है। जैसे कि मैंने तुम लोग को बोला था कि इस बॉक्स के अंदर क्या होता है, इस बॉक्स के अंदर ये सारी की सारी चीज़ें होती है, और जैसे ये बॉक्स आउटपुट 64 बिट साइफर टेक्स्ट यानी कि बेसिकली एनक्रिप्टेड प्लेन टेक्स्ट जनरेट कर रहा है, वो एनक्रिप्टेड प्लेन टेक्स्ट या बेसिकली वही 64 बिट साइफर टेक्स्ट ये जनरेट कर रहा है। तो मतलब ये बात सच है कि इस बॉक्स के अंदर ये सारी की सारी चीज़ें होती है। अब हमारे पास दो सबसे बड़े सवाल है। सबसे बड़ा सवाल नंबर 1 इज राउंड 1 के अंदर जो प्रोसेस है वो क्या है, उस प्रोसेस के अंदर होता क्या है। क्योंकि अगर हमने ये जान लिया कि राउंड 1 के अंदर क्या प्रोसेस होता है, तो हम जान जाएंगे कि हर एक राउंड में क्या प्रोसेस होता है, क्योंकि हर एक राउंड में तो वही प्रोसेस होता है जो राउंड 1 में होता है। ओके, तो सबसे पहला सवाल इज कि राउंड 1 के अंदर क्या प्रोसेस होता है, एंड दूसरा सवाल इज कि ये जो की जनरेट हो रहा है वो की जनरेट होता कैसे है। ठीक है, अब सबसे पहले हम ये समझते हैं कि राउंड 1 के अंदर क्या होता है। अब हम ये समझते हैं कि राउंड 1 के अंदर क्या होता है। देखो, ये हमारा राउंड 1 है, राइट। इस राउंड 1 के अंदर ऊपर से इनिशियल परम्यूटेशन का इनपुट आ रहा है जो कि 64 बिट का होता है, मैंने आपको बताया था, और इधर से की 1 आती है जो 48 बिट की होती है, ये भी मैंने तुम लोग को बताया था। अब इस राउंड 1 के अंदर ये प्रोसेस चलता है, राउंड 1 के अंदर ये पूरा का पूरा प्रोसेस चलता है। अब हम ये समझते हैं कि इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है। देखो, ऊपर से 64 बिट आ रहा है, राइट, तो यहाँ भी ऊपर से 64 बिट आ रहा है। अब तुम लोग कहोगे कि 64 कहाँ पे है। 64 जो है उसको डिवाइड किया जाता है इंटू 32।
इस ब्लॉक को हम कहेंगे लेफ्ट हैंड ब्लॉक जो 32 बिट का होगा, और इस ब्लॉक को हम कहेंगे राइट हैंड ब्लॉक जो 32 बिट का होगा। अब हम सबसे पहले ये समझते हैं कि राइट हैंड ब्लॉक के अंदर क्या होता है। देखो, राइट हैंड ब्लॉक जो होता है जो 32 बिट का होता है वो यहाँ से सीधा इस फंक्शन के अंदर चले जाता है। इस फंक्शन को कहा जाता है DES फंक्शन, और इसी फंक्शन के अंदर यहाँ पे देखो मैंने बोला था कि की वन भी अंदर जाता है, तो की वन जो है 48 बिट का वो राउंड वन के अंदर जाता कहाँ पे है? की वन जो है वो राउंड वन के अंदर इस फंक्शन के अंदर जाता है। अब सवाल ये है कि ये जो DES फंक्शन है इसका यहाँ पे होने का मकसद क्या है, ये क्यों है यहाँ पे? देखो, जैसे कि तुम लोग देख सकते हो कि यहाँ पे एक्सॉर ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, और इस एक्सॉर ऑपरेशन के लिए इसका और इसका इन तीनों की ज़रूरत है। बट प्रॉब्लम ये है कि ये 32 बिट का है, ये 32 बिट का है, ये 48 बिट का है, और अगर तुम्हें कोई भी ऑपरेशन करना है तो उसके लिए सारे के सारे इनपुट्स का सेम बिट में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसीलिए या तो हमें इस 48 बिट को 32 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या तो इन दोनों 32 को 48 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और इसीलिए इंस्टेड ऑफ इन दोनों 32 को 48 में कन्वर्ट करने से अच्छा हम इस 48 को 32 में कन्वर्ट करते हैं, और इसीलिए इस फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। तो बेसिकली ये जो राइट हैंड ब्लॉक है 32 बिट का वो जाएगा इसके अंदर, और जो की है की वन 48 बिट की वो भी इसके अंदर जाएगी। इसके अंदर एक प्रोसेस परफॉर्म होगा। अब वो प्रोसेस क्या है वो हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। प्रोसेस परफॉर्म होने के बाद इसका आउटपुट निकलेगा जो कि 32 बिट का है। अब सारी की सारी चीज़ें 32 बिट की हो गई, तो ये जो इसका आउटपुट है जो 32 बिट का है, जो कि इन दोनों को मिला के बनाया गया था, ये आउटपुट इसके अंदर जाता है एक्सॉर के अंदर। और ये जो लेफ्ट हैंड ब्लॉक है 32 बिट का वो भी एक्सॉर के अंदर जाता है। इन दोनों का एक्सॉर ऑपरेशन परफॉर्म होता है इन दोनों को कंसिडर करके, और फिर एक आउटपुट निकलता है, और फिर वो जो आउटपुट है वो यहाँ पे स्वैप होके राइट हैंड ब्लॉक में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और ये जो राइट हैंड ब्लॉक है 32 बिट का वो इधर लेफ्ट हैंड ब्लॉक में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो राउंड वन में ये चीज़ें होती है, और राउंड टू में सेम चीज़ें होगी। मैंने तुम लोग को बताया था कि राउंड टू में वही प्रोसेस होती है जो राउंड वन में होगा। मतलब बेसिकली सारे के सारे राउंड्स में सेम ही प्रोसेस होता है। तो अगर राउंड वन में पूरा का पूरा प्रोसेस होता है तो राउंड टू में भी सेम प्रोसेस होना चाहिए। तो उसके लिए एज इनपुट ऐसा कुछ होना चाहिए, ऐसा ही कुछ है। ये राउंड टू की ही शुरुआत है, ओके। राउंड टू में भी सेम प्रोसेस होगा, देन राउंड 3, राउंड 4 टू राउंड 16 सेम चीज़ें चलेगी, ठीक है। तो राउंड वन के अंदर ये होता है। अब हम ये समझते हैं कि जो फंक्शन है DES फंक्शन, इसके अंदर क्या होता है। इसके अंदर ये होता है। अब हम एक छोटे से ब्रेक के बाद ये समझेंगे कि इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है। अब मैंने कैमरे को थोड़ा सा जूम कर लिया है, और अब हम ये समझते हैं कि इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है। देखो, सबसे पहले तो तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि ये जो फंक्शन DES है इसके अंदर ये प्रोसेस चलता है, राइट। अब ये जो फंक्शन DES है ये कौन से इनपुट्स ले रहा है, या एज इनपुट क्या क्या ले रहा है। ये एज इनपुट दो चीज़ें ले रहा है। सबसे पहली चीज़, ऊपर से ये जो राइट हैंड ब्लॉक है 32 बिट्स का वो आ रहा है एज इनपुट, और उधर से की वन आ रही है जो 48 बिट्स की है, राइट। अब इसके अंदर ये प्रोसेस चल रहा है। अब इस प्रोसेस के अंदर ऊपर से 32 बिट्स आ रहा है। देखो, ऊपर से 32 बिट्स आ रहा है जो कि है वो राइट हैंड ब्लॉक, ओके। और अभी की वन कहाँ से आ रही है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले हम इसका क्या होता है वो देखते हैं। तो ऊपर से राइट हैंड ब्लॉक आ रहा है जो 32 बिट्स का है। अब वो जो राइट हैंड ब्लॉक है वो एक्सपांशन पी बॉक्स के अंदर चले जाएगा। एक्सपांशन पी बॉक्स के अंदर क्या होता है, ये जो 32 बिट्स का राइट हैंड ब्लॉक है वो एक्सपांड होता है और वो 48 बिट्स का बन जाता है। और वो कैसे एक्सपांड होता है, इस 32 बिट्स के अंदर के कुछ बिट्स रिपीट किए जाते हैं और इसके मदद से वो 48 बिट्स का बन जाता है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे एक्सपांशन पी बॉक्स का जो आउटपुट होगा वो 48 बिट्स का होगा, राइट। अब यहाँ पे देखो, इसके अंदर की वन भी जा रही है 48 बिट्स की। अब ये जो की वन है 48 बिट्स की वो इसके अंदर कहाँ पे जा रही है, वो जो की वन है 48 बिट्स की वो इसके अंदर इस एक्सॉर ऑपरेशन में जा रही है। ऊपर से जो एक्सपांशन पी बॉक्स का आउटपुट आ रहा है 48 बिट्स का वो एक्सॉर ऑपरेशन में जा रहा है, और इधर से जो की वन आ रही है 48 बिट्स की वो भी एक्सॉर ऑपरेशन के अंदर जा रही है, और इन दोनों को मिला के एक्सॉर ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा है। और ऑब्वियसली अगर 48 बिट्स और 48 बिट्स का एक्सॉर ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा तो जो आउटपुट निकलेगा वो भी 48 बिट्स का ही होगा, राइट। अब ये जो 48 बिट्स का आउटपुट है वो इस बड़े से एस बॉक्स को दिया जाता है, और इस बड़े से एस बॉक्स के अंदर
8 अलग अलग एस बॉक्सेस होते हैं, ठीक है। और ये जो बड़ा सा एस बॉक्स है वो इस 48 बिट्स को 32 बिट्स में कन्वर्ट करता है। अब वो कैसे करता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। अब कुछ समय पहले मैंने आपको बोला था कि इस फंक्शन का जो आउटपुट होगा वो 32 बिट्स का होना चाहिए, तभी हम ये XOR ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस पूरे के पूरे एस बॉक्स को ऐसा कुछ करना पड़ेगा जिससे ये जो 48 बिट्स का इनपुट उसको मिल रहा है वो 32 बिट्स में कन्वर्ट हो जाए। अब इस बड़े से एस बॉक्स के अंदर क्या होता है वो हम ऑब्वियसली बाद में डिस्कस करने वाले हैं, बट अभी के लिए आप इमेजिन कर लो कि इसके अंदर जो प्रोसेस होने वाला है वो हो गया और ये जो 48 बिट्स का इनपुट है वो 32 बिट्स के आउटपुट में कन्वर्ट हो गया, राइट। अब ये जो 32 बिट्स का आउटपुट है वो सीधा जाता है स्ट्रेट पी बॉक्स के अंदर। स्ट्रेट पी बॉक्स के अंदर शफलिंग होता है, ठीक है। और शफलिंग होने के बाद जो आउटपुट निकलता है वो ऑब्वियसली 32 बिट्स का ही होगा, क्योंकि हमने तो बस शफल किया है, ना उसमें से कुछ निकाला है ना उसमें कुछ नई चीज ऐड किया है, राइट। हमने बस शफल किया है और इसीलिए स्ट्रेट पी बॉक्स का जो आउटपुट होगा वो 32 बिट्स का ही होगा, ठीक है। और ये जो 32 बिट्स का आउटपुट है वो इसका आउटपुट होता है 32 बिट्स का, राइट। तो इस तरीके से इधर 32 बिट्स का आउटपुट आता है। अब हम ये समझते हैं कि ये जो बड़ा सा एस बॉक्स है इसके अंदर ऐसा क्या होता है जिसके मदद से ये जो 48 बिट्स का इनपुट उसको मिल रहा है वो उस इनपुट को वो 32 बिट्स में कन्वर्ट कर पाता है। अब जो भी मैं कहूँगा एकदम ध्यान से सुनना, ठीक है। शुरू करते हैं। देखो यहाँ पे एक बड़ा सा एस बॉक्स है, इस बड़े से एस बॉक्स को 48 बिट्स एज इनपुट मिल रहा है, राइट। और उसको वो 32 बिट्स में कन्वर्ट कर रहा है। अब इस बड़े से एस बॉक्स के अंदर 8 छोटे छोटे एस बॉक्सेस हैं। अब अगर हमने इन 48 बिट्स को 8 छोटे छोटे एस बॉक्सेस में डिवाइड कर लिया तो हर एक एस बॉक्स को कितने बिट्स मिलेंगे? हर एक एस बॉक्स को 6 बिट्स मिलेंगे। अब अगर हर एक एस बॉक्स ने उसको मिलने वाले 6 बिट्स को 4 बिट्स में कन्वर्ट कर लिया तो हमें 32 बिट्स एज आउटपुट मिलेगा। और ऐसा क्यों? इमेजिन करो कि हर एक एस बॉक्स से बाहर 4 बिट्स निकल रहा है, तो क्योंकि 8 छोटे छोटे एस बॉक्सेस हैं तो 4 8 जा 32 होता है, इसलिए हमें 32 बिट्स एज आउटपुट मिलेगा, राइट, टोटल। तो अभी हर एक एस बॉक्स उसके अंदर ऐसा कौन सा प्रोसेस करेगा जिसके मदद से वो मिलने वाले 6 बिट्स को 4 बिट्स में कन्वर्ट कर पाए। अब वो प्रोसेस हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब वो जो प्रोसेस है वो ये है। और अगर हमने ये पढ़ लिया कि एक एस बॉक्स के अंदर क्या प्रोसेस चलता है तो इसका मतलब हमें सारे के सारे एस बॉक्सेस के अंदर के प्रोसेसेस पता चल जाएगा, क्योंकि सारे के सारे एस बॉक्सेस 6 बिट्स को 4 बिट्स में कन्वर्ट करने के लिए सेम प्रोसेसेस यूज़ करते हैं या सेम प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं, राइट। तो अब हम वो प्रोसेस पढ़ते हैं। इमेजिन करो कि ये एक एस बॉक्स है, राइट, और इस एस बॉक्स को 6 बिट्स एज इनपुट मिल रहा है और ये जो 6 बिट्स है वो ये है 011001, ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो 6 बिट्स है उसके अंदर का ये जो पहला बिट है और ये जो आखिरी बिट है ये नंबर ऑफ रो को दर्शाता है। अब यहाँ पे देखो 1 2 4 8 0 1 0 1, इसका मतलब रो 1, और ये जो बीच के 4 बिट्स है उसका मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स। अब 1 1 0 0 तो 1 1 0 0, अब यहाँ पे 1 1 है, इसका मतलब 8 + 4 दैट इज 12, मतलब कॉलम 12। तो मतलब अगर दोनों चीज़ों को मिलाया जाए तो हमें ये पता चलता है कि फर्स्ट रो में 12th कॉलम, राइट। अब एक फिक्स्ड टेबल होता है और वो जो फिक्स टेबल है उसका फोटो मैं यहाँ पे दे दूंगा और इसी फिक्स टेबल के अनुसार चीज़ें चलती है। अब इस फिक्स टेबल के अंदर जो फर्स्ट रो है और फर्स्ट रो में 12th कॉलम है, अगर इन दोनों को हमने कंसिडर किया तो एक ब्लॉक हमें मिलता है और इस ब्लॉक के अंदर जो नंबर है वो है 9, ठीक है। अब ये जो 9 नंबर है उसको हम बिट्स में कन्वर्ट करेंगे। देखो कैसे करेंगे, इन 4 नंबर में से हमने ऐसे कौन से नंबर्स को ऐड किया तो हमें नंबर 9 मिलता है। 8 और 1 को अगर हमने ऐड किया तो हमें 9 मिलता है, राइट। तो इसलिए 8 और 1 के नीचे 1 1 लिखा जाएगा और बाकी दोनों के नीचे 0 0 लिखा जाएगा। तो बेसिकली क्या नंबर हमें मिलता है 1001, तो यहाँ पे आंसर आएगा 1001, ठीक है। और इस तरीके से ये जो 6 बिट्स उसको एज एन इनपुट मिला है एस बॉक्स को, वो इन 6 बिट्स को 4 बिट्स में कन्वर्ट कर पाता है,
ठीक है। तो ये एस बॉक्स की के अंदर की प्रोसेस है। अब तुम्हारे मन में ये सवाल आया होगा कि ये जो टेबल मैंने आपको दिखाया था, क्या वो टेबल आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा? एंड द आंसर इज नो। जो नोट्स मैंने आपके लिए बनाया है उसके अंदर एग्जैक्ट आंसर लिखा है मैंने, जो आपको एग्जाम में लिखना चाहिए, जिससे आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। आप वो आंसर एग्जाम में लिख सकते हो, बट आपको वो टेबल एग्जाम में लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये पक्का है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक एस बॉक्स 6 बिट्स को 4 बिट्स में कन्वर्ट कर रहा है उस प्रोसेस का इस्तेमाल करके। तो हर एक एस बॉक्स अगर 6 बिट्स को 4 बिट्स में कन्वर्ट करता है तो इससे 48 बिट्स जो है वो 32 बिट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। और ये जो 32 बिट्स है वो स्ट्रेट पी बॉक्स को एज एन इनपुट मिलेंगे। स्ट्रेट पी बॉक्स में क्या होता है मैंने आपको बता दिया था, और उसका जो आउटपुट होगा वो भी 32 बिट्स का होगा, और फिर वो एज एन आउटपुट निकल के बाहर आता है विच इज़ दिस, एंड वो फिर यहाँ पे जाता है एंड देन आगे का प्रोसेस होता है जो कि आपको पता ही है, मैंने आपको बता दिया था। ओके, अब स्टार्टिंग में हमारे दो सबसे बड़े सवाल थे। सबसे पहला सवाल था कि राउंड 1 के अंदर क्या होता है, या बेसिकली हर एक राउंड के अंदर क्या होता है, और दूसरा सवाल ये था कि की कैसे जनरेट की जाती है। राउंड 1 के अंदर क्या होता है, या सारे के सारे राउंड्स के अंदर क्या होता है, हमने अभी अभी पूरा का पूरा प्रोसेस पढ़ लिया। अब हम ये समझते हैं कि की कैसे जनरेट की जाती है। एक की जो है उसको अगर तुम्हें जनरेट करना है तो उसके लिए ये प्रोसेस है। अब हम इस प्रोसेस का अभ्यास करेंगे। गाइस, अभी की जनरेशन का प्रोसेस समझने से पहले मैं ये चाहता हूँ कि आप इस डायग्राम को एक बार देख ले, क्योंकि कैमरा जो है वो अभी इस डायग्राम के ऊपर जूम होने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर मैं चाहता हूँ कि आप इस बात को समझ लें कि ये जो हर एक की जनरेट हो रही है ना, फॉर राउंड 1 to 16, सारी की सारी कीज़ का जो साइज़ है वो 48 बिट का है। मतलब कुछ भी करके हर एक की 48 बिट की हमें जनरेट करनी पड़ेगी। ठीक है, अब हम कैमरे को इस डायग्राम के ऊपर फोकस करते हैं, जूम करते हैं। तो अभी ये हमारा की जनरेशन का प्रोसेस है। अब तुम्हें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जो हमारी इनिशियल की होती है वो हमेशा 64 बिट्स की होती है। अब ये जो 64 बिट्स की इनिशियल की है वो अंदर जाके सबसे पहले पैरिटी ड्रॉप के अंदर जाती है। पैरिटी ड्रॉप के अंदर क्या होता है, इन 64 बिट्स में से कुछ बिट्स को निकाला जाता है और उससे ये 64 बिट्स की इनिशियल की 56 बिट्स के की में कन्वर्ट हो जाती है। अब तुम्हारे मन में सवाल आ रहा होगा कि पैरिटी ड्रॉप में किन बिट्स को हम ड्रॉप करते हैं, किन बिट्स को हम रिमूव करते हैं। तो अगर आपको 8 का टेबल पता होगा तो 1 8 is 8, 2 8 जा 16, ऐसा अगर तुम 64 तक करोगे तो 8 8 जा 64 आता है, राइट। तो हर एक 8 बिट रिमूव किया जाता है, मतलब 8 बिट रिमूव किया जाएगा, देन 16th बिट रिमूव किया जाएगा क्योंकि 8 2 जा 16 होता है, देन उसके बाद 24, देन उसके बाद 32, देन उसके बाद 40, 48, 56 और 64। ये जितने भी नंबर्स मैंने बोले उन नंबर्स के जो बिट्स हैं वो रिमूव किए जाएंगे क्योंकि ये सारे के सारे नंबर्स 8 के टेबल में आते हैं। तो मैंने 8 नंबर्स का नाम लिया, राइट। तो ये 8 नंबर्स के जो बिट्स है वो रिमूव किए जाएंगे, मतलब 8 बिट रिमूव किए जाएंगे, और अगर इनमें से 8 बिट्स रिमूव किए गए तो 56 बिट्स आता है। तो इस तरीके से 56 बिट्स की हमारे पास निकल के आती है। अब ये जो 56 बिट्स है उनको डिवाइड किया जाता है। अगर उनको डिवाइड किया तो इधर 28 बिट्स आएगा और उधर 28 बिट्स आएगा। अब ये जो 28 बिट्स होता है उन दोनों के ऊपर शिफ्ट लेफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है। अब शिफ्ट लेफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म कैसे किया जाएगा, तो शिफ्ट लेफ्ट ऑपरेशन ऐसे परफॉर्म किया जाएगा कि अगर राउंड 1, राउंड 2, राउंड 9 और राउंड 16 ये 4 राउंड्स चल रहे हैं तो एक बिट शिफ्ट होगा टू लेफ्ट, ठीक है। और अगर इन राउंड्स के अलावा दूसरा कोई राउंड चल रहा है तो 2 बिट्स शिफ्ट होंगे टू लेफ्ट। और मैं किस चीज की बात कर रहा हूं, देखो अगर सपोज हमने इन 28 बिट्स को कंसिडर किया तो अगर ये 28 बिट्स इसके अंदर चले गए और अगर सपोज राउंड 1 चल रहा है, जो कि राउंड 1 ही चल रहा है, तो हर एक बिट लेफ्ट में शिफ्ट होगा और ऐसा एक ही बार होगा, ओके। और यहाँ पे भी सेम ही होगा। और अगर सपोज लेट्स से राउंड 1, 2, 9 और 16 इन 4 राउंड्स को छोड़ के कोई दूसरा राउंड चल रहा है और अगर अब 28 बिट्स शिफ्ट लेफ्ट ऑपरेशन के अंदर जाते हैं तो 2 बार बिट्स लेफ्ट में शिफ्ट होंगे। तो इस तरीके से शिफ्ट लेफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म होता है। और शिफ्ट लेफ्ट ऑपरेशन के अंदर जब हम 28 बिट्स का इनपुट डालते हैं तो जो आउटपुट निकलता है वो भी 28 बिट्स का ही होता है, क्योंकि हम बिट्स को बस शिफ्ट कर रहे हैं, राइट। ना हम उनके अंदर कुछ ऐड कर रहे हैं ना उनसे कुछ रिमूव कर रहे हैं, इसीलिए जो आउटपुट होगा वो 28 बिट्स का ही होगा, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी।
तो 28 28 56 बिट्स का आउटपुट हो गया। अब ये जो 56 बिट्स का आउटपुट होता है वो कंप्रेशन पी बॉक्स के अंदर जाता है। कंप्रेशन पी बॉक्स के अंदर ये जो 56 बिट्स का इनपुट मिला है उसे, वो उसको 48 बिट्स में कन्वर्ट करता है। अब तुम लोग कहोगे कि कैसे करता है? जनरली ऐसा करने के लिए वही मेथड यूज किया जाता है जो यहाँ पे यूज किया जाता है, मतलब जो हर 8th बिट है वो रिमूव किया जाता है। अब अगर 56 बिट्स में से तुम हर 8th बिट रिमूव करोगे तो तुम्हें 48 बिट्स का आउटपुट मिलेगा, और ये जो 48 बिट्स का आउटपुट है वो हमारी की 1 बन जाती है। ओके, और फिर यही सेम प्रोसेस रिपीट होता है और यहाँ पे की 2 तुम्हें मिलेगी जो कि अगेन 48 बिट्स की होगी। सेम प्रोसेस रिपीट, देन थर्ड बार की 3 मिलेगी, की 4 मिलेगी, ऐसा होते जाएगा एंड लास्टली तुम्हें की 16 मिलेगी जो कि अगेन 48 बिट्स की होगी। तो इस तरीके से कीज जनरेट होती है। अब लगभग आपको सारी की सारी चीजें पता चल चुकी है, बट अभी भी 2 ऐसी चीजें हैं जो तुम्हें नहीं पता। सबसे पहली चीज ये है कि फाइनल परम्यूटेशन के अंदर क्या होता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि मैं आपको बाद में बताऊंगा, तो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। और दूसरी चीज़ ये है कि राउंड 16 जब ख़त्म होगा, जिसका आउटपुट कुछ ऐसे दिखेगा, तो राउंड 16 ख़त्म होने के बाद जो आउटपुट होगा उसको हम स्वैप करते हैं। स्वैप का मतलब ये है कि यहाँ पे जैसे ये इधर जा रहा है, ये उधर जा रहा है, ऐसे हो रहा है ना, तो राउंड 16 का जो आउटपुट है मतलब बेसिकली ऐसा कुछ, तो ये उधर जाएगा और ये इधर जाएगा, इसको हम स्वैप कहते हैं। और स्वैप करने के बाद जो आउटपुट निकलेगा विच इज़ 32 बिट्स कंबाइन होकर 64 बिट्स हो जाएगा, और वो जो 64 बिट्स का आउटपुट है वो फाइनल परम्यूटेशन के अंदर जाएगा। ओके, अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये जो स्वैप ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म हो रहा है, क्या इसको आपको इस डायग्राम में दिखाने की ज़रूरत है? एंड आंसर इज़ नो। अगर आपने यही सारे के सारे डायग्राम्स एग्जाम में ड्रॉ किए, दैट इज़ टोटली फाइन, आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलने वाले हैं। आपको स्वैप ऑपरेशन यहाँ पे दिखाने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि यहाँ पे ये जो स्वैप ऑपरेशन है वो एक ऑप्शन है। मतलब या तो आप यहाँ पे स्वैप ऑपरेशन परफॉर्म करो, या तो एक दूसरा ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। अब वो जो दूसरा ऑप्शन है वो आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑप्शन है ना, या तो आप वो परफॉर्म करो या तो आप ये परफॉर्म करो। तो आप ये परफॉर्म कर रहे हो तो दूसरा ऑप्शन आपको क्यों जानने की ज़रूरत है? वैसे भी वो जो दूसरा ऑप्शन है वो बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा ऑप्शन है। पहले ये सारी की सारी चीज़ें छोटी नहीं है, ये सारी की सारी चीज़ें बहुत लंबी चौड़ी है और आपको कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो यहाँ पे स्वैप ऑपरेशन परफॉर्म करो जो छोटा है एंड आगे बढ़ो। तो स्वैप ऑपरेशन का जो आउटपुट है वो फाइनल परम्यूटेशन के अंदर चले जाएगा। और अभी फाइनल परम्यूटेशन के अंदर क्या होता है? फाइनल परम्यूटेशन के अंदर इनिशियल परम्यूटेशन के अंदर जो हम करते हैं, या इनिशियल परम्यूटेशन के अंदर जो होता है उसका एग्जैक्टली इन्वर्स होता है फाइनल परम्यूटेशन के अंदर, और फिर एक आउटपुट निकलता है जो होगा 64 बिट का साइफर टेक्स्ट। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है डेटा एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड का। तो अभी ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस हमने पढ़ा, इस प्रोसेस की मदद से हम 64 बिट के प्लेन टेक्स्ट को 64 बिट के साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं। अब अगर हमें उसका उल्टा करना है, यानी कि बेसिकली उधर जाके जब दूसरे कंप्यूटर पे जाके इसका रिवर्स होगा, तो तब इस पूरे के पूरे प्रोसेस का रिवर्स होगा और फिर 64 बिट साइफर टेक्स्ट का 64 बिट प्लेन टेक्स्ट बन जाएगा। ओके, तो ये होता है डीएस का पूरा प्रोसेस। ये सारे के सारे डायग्राम्स बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को एक थम्स अप दे दीजिए। मुझे कमेंट सेक्शन में सच बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ये हमारा प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट में हमने आपके लिए इस सब्जेक्ट के सारे वीडियोज़ अवेलेबल करा दिए हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।